सरगुजा जिले में आज संभागीय आबकारी उड़न दस्ता टीम ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में दिनांक 30 जनवरी 2026 को गोदरमाना झारखंड निवासी अनूप गुप्ता एवं बतौली सरगुजा निवासी विनय गुप्ता के कब्जे से 6 लाख रुपए कीमत की 1200 नग नशीला इंजेक्शन जब्त कर जेल दाखिल की कार्रवाई की थी। आरोपी अनूप गुप्ता ने अपने बयान में बताया कि उक्त नशीला इंजेक्शन गढ़वा जिले के रंजीत विश्वकर्मा से खरीदता है और रंजीत विश्वकर्मा के पार्टनर्स मंजूर अंसारी और प्रमोद कुमार रंजीत विश्वकर्मा के माल को सप्लाई करने का काम करते हैं। तत्काल सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने सरगुजा डीआईजी श्री राजेश अग्रवाल जी से साइबर सेल की मदद मांगी। फिर साइबर सेल की मदद से गढ़वा के तीनों आरोपियों रंजीत विश्वकर्मा, मंजूर अंसारी एवं प्रमोद का मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए पलटन घाट रामानुजगंज में तीनों को एक साथ दिनांक 31 जनवरी 2026 को शाम को 1500 नग नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसका बाजार मूल्य 7.50 लाख रुपए है। उक्त तीनों आरोपियों को अनूप गुप्ता एवं विनय गुप्ता के अपराध में भी गिरफ्तार किया गया तथा पृथक से भी एनडीपीएस एक्ट की धारा 22C-29 के तहत गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय रामानुजगंज में रिमांड लिया गया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने डीआईजी श्री राकेश अग्रवाल सर एवं उनकी साइबर टीम के सदस्य अजीत मिश्रा, भोजराज पासवान एवं उनके साथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और बताया कि उनके साइबर सेल के मदद के बिना सिर्फ 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करना संभव नहीं था। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने यह भी बताया कि यह उड़नदस्ता टीम की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि रंजीत विश्वकर्मा गढ़वा जिले का सबसे बड़ा नशीले इंजेक्शन का सप्लायर माना जाता है। रंजीत विश्वकर्मा एवं उसके साथियों को गिरफ्तार करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आरोपी अनूप गुप्ता ने यह भी बताया था कि यदि रंजीत विश्वकर्मा गिरफ्तार हो जाता है तो लगभग छत्तीसगढ़ में नशीले इंजेक्शन के व्यापार पर 50% रोक लग जाएगा। इस लिहाज से भी यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरगुजा जिले में आज संभागीय आबकारी उड़न दस्ता टीम ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में दिनांक 30 जनवरी 2026 को गोदरमाना झारखंड निवासी अनूप गुप्ता एवं बतौली सरगुजा निवासी विनय गुप्ता के कब्जे से 6 लाख रुपए कीमत की 1200 नग नशीला इंजेक्शन जब्त कर जेल दाखिल की कार्रवाई की थी। आरोपी अनूप गुप्ता ने अपने बयान में बताया कि उक्त नशीला इंजेक्शन गढ़वा जिले के रंजीत विश्वकर्मा से खरीदता है। दिनांक 30 जनवरी 2026 को हम लोग बतौली में गोदरमाना निवासी अनूप गुप्ता एवं उसके जीजा विनय गुप्ता को 1200 नग नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किए थे। अनूप गुप्ता ने बताया कि सर हम लोग जो माल है ये गढ़वा के रंजीत विश्वकर्मा और मंजूर अंसारी, प्रमोद जायसवाल ये तीनों से खरीदते हैं, जिसमें रंजीत विश्वकर्मा मेन आरोपी है। वही अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो छत्तीसगढ़ में नशीले इंजेक्शनों का लगभग 50% व्यापार रुक जाएगा। जब मुझे लगा कि अगर ऐसी बात है तो तत्काल मैंने डीआईजी श्री राजेश अग्रवाल सर से साइबर सेल की मदद मांगी। वो तैयार भी हो गए। साइबर सेल की मदद से जब इन तीनों का लोकेशन हम लोग लगातार ट्रेस कर रहे थे, इन लोगों का पलटन घाट में लोकेशन, इन लोग कोई माल सप्लाई करने के लिए आए हुए थे, तो पलटन घाट में ये तीनों लोगों को हम लोग जब गिरफ्तार किए तो उस समय भी इनके पास 1500 पीस नशीला इंजेक्शन था। तो 1500 नशीला इंजेक्शन को जब्त कर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों जो आरोपी हैं कल शाम को पलटन घाट में गिरफ्तार किया गया और इन लोगों के पास लगभग 7.5 लाख का माल बरामद हुआ। गढ़वा में जो रंजीत विश्वकर्मा है वो एक मेडिकल स्टोर में काम करता है और हमें पूरी संभावना है जो मेडिकल स्टोर है डीपी फार्मा जिसमें ये काम करता है उसकी भी इसमें संलिप्तता होगी, क्योंकि रंजीत विश्वकर्मा इतने बड़े तौर पे अकेले काम नहीं कर सकता है। जो बाकी जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं मंजूर अंसारी और प्रमोद जायसवाल,
ये दोनों उसके पार्टनर हैं। ये तीनों मिलकर ही पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे एरिया में नशीले इंजेक्शन का सप्लाई करते हैं। हाँ, एक तो अपराध हमारे यहाँ ही है, क्योंकि जो बताया मैंने बतौली में जिनको गिरफ्तार किया, इन लोगों ने ही उसको माल सप्लाई किया था। और अब पतासाजी की जाएगी कि गढ़वा जिले में भी इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है या नहीं है। इस पूरे प्रकरण में साइबर सेल अंबिकापुर में श्री डीआईजी साहब अजीत मिश्रा जी और उनके साथियों का बहुत योगदान रहा, क्योंकि उनके बिना सहयोग के इन लोगों के लोकेशन को ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। अभी इन लोगों का भी बयान लिया गया है कि इन लोग माल किससे लेते हैं, क्योंकि माल का तो एक पूरा चैन है, उसका नाम अभी मैं उजागर नहीं कर सकता। बहुत जल्द वह भी पकड़ा जाएगा। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से सारे नशे के कारोबारियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप इससे दूर हो जाएं, क्योंकि यह बहुत एनडीपीएस एक बहुत खतरनाक एक्ट है। इसमें आपको मिनिमम 10 साल की और मैक्सिमम 20 साल की सजा है। आप लोगों को यह खतरों से खेल रहे हैं, जहर बेच रहे हैं, इसकी इजाजत हमारी उड़नदस्ता टीम आपको नहीं दे सकती है। आप नशे को व्यापार बंद करें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें। श्री राजेश अग्रवाल जी से साइबर सेल की मदद मांगी। फिर